यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को सहेजने और अपनी सियासी जमीन तलाशने की मुहिम में जुट गई है। और इसी के मद्देनजर अब बसपा की पैनी निगाहें ब्राह्मण वोट बैंक पर है, जिसके तहत बसपा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। बसपा नेता नकुल दुबे ने ऐलान करते हुए कहा कि बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई की लड़ाई अब बसपा लड़ेगी और इस मामले में बसपा के ब्राह्मण चेहरे और सीनियर एडवोकेट सतीश मिश्रा कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि खुशी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर की पत्नी है और पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुशी दुबे को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बसपा के दिग्गज नेताओं के मोर्चा संभालने के बाद अब केस नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसके तहत बसपा ने 23 जुलाई को अयोध्या में बड़े स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया है। होने वाले इस सम्मेलन की जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने खास सहयोगी सतीश मिश्रा को सौंपी है। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन के बाद पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस सम्मेलन का पहला चरण 23 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलने वाला है और इसके पहले चरण के दौरान बसपा 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करके इस समुदाय को पार्टी से जोड़ने की पहल करेगी। यूपी में लगभग 12% ब्राह्मण मतदाता है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण जिस पार्टी को अपना समर्थन देता है, सूबे में उसी दल की सरकार बनती है। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रुझान बीएसपी की तरफ था और इस चुनाव में बसपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और मायावती सूबे की मुख्यमंत्री बनी। वहीं 2012 के चुनाव की बात करें तो ब्राह्मणों के एक तबके ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया और अखिलेश यादव यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम बने थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ गए, जिसका नतीजा ये रहा कि यूपी में 14 साल के बाद बीजेपी ने 325 सीटों के साथ सत्ता में शानदार वापसी की और योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम बने। एक और जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद में लगी है। इस बीच अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बसपा का ये चुनावी दांव कितना असरदार साबित होता है।